अस्सलाम वालेकुम। आवाज क्लियर है मेरी? जी, कल आप लोगों ने वीडियो देखी? जी। कोई नई चीज़ तो नहीं थी उस वीडियो में? समझ आई थी? सर वीडियो सिंपल ही थी। आपने ये रिकॉर्डिंग किस तरह की थी? उसमें वन वे कम्युनिकेशन, कोई जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो हमें क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे थे। आपकी आवाज़ तो मुझे मेरी आवाज़ आ रही थी। उस दिन जो दूसरा लैपटॉप था वो खराब था या शायद मैम आउट ऑफ स्टेशन थी, तो रिकॉर्डिंग मैंने की थी। मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया था उसमें मैं वो सेटिंग करना भूल गया था। बस जैसे सेटिंग थी स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन की और बस स्टार्ट कर दिया। बाद में पता चला थी कि उनके क्वेश्चंस की समझ नहीं। ये भी मुझे स्टूडेंट्स ने बताया था सर कि ये इशू आ रहा है। तो चले मैं, लेकिन समझ आ गई थी। जी, ओवरऑल समझ आ गई थी उसकी। हाँ चलो ठीक हो गया। सिंपल था बिल्कुल यार। 5-6 कॉलम बनते हैं पीपीसी क्रिएट करने के। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी आप लोगों को जो टास्क है, होप सो हंटिंग के जो मेरे टूल्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने फाइल हंटिंग की भी रेडी कर ली होगी, साथ सोर्सिंग की भी रेडी कर ली होगी, साथ लिस्टिंग की फाइल भी रेडी हो चुकी होगी, क्योंकि ये सारी चीजें मैं साथ साथ रेडी करवा रहा था। उसके बाद रेवेन्यू कैलकुलेटर मैंने आप लोगों को करवाया, होप सो वो भी हो गया होगा। ठीक है, साथ उसको जो आपने प्रोडक्ट एक कोई हंट किया, उसी प्रोडक्ट की सोर्सिंग चेक की, उसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग की, उसी प्रोडक्ट का आपने सोर्सिंग और हंटिंग और सोर्सिंग को मिला के रेवेन्यू कैलकुलेटर से प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये सारी चीजें एक फाइल के फॉर्म में एज अ पीडीएफ या एज अ वर्ड फाइल, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मुझे सबमिट करवानी है। मैं चेक करूंगा। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह फाइवर की तरफ मूव करेंगे कि फाइवर पे आपने प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनानी है, गिग कैसे लगानी है। ठीक है, और इंशाल्लाह आज इतना ही होगा। फिर कल मैं आपको ऑफर्स कैसे लेनी है, फिर गिग कैसे रैंक करवा सकते हैं, वो थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। देन हम दराज की तरफ मूव करेंगे। दराज का बिल्कुल सिंपल है, सेम अमेजोन की तरह। मैंने बस कंपैरिजन मिला बताना है कि दराज और अमेजोन का कंपैरिजन कैसा है। दराज का एक ही टूल है हंटिंग का, वो आप लोगों को समझा दूंगा कल ही में। वो 5 मिनट का बिल्कुल सिंपल टूल है। हीलियम 10 का सिर्फ ब्लैक बॉक्स का जो हिस्सा है ना, सिर्फ उतना सा टूल है वो बस। और बाकी उसकी लिस्टिंग बहुत ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू अमेजोन। और बाकी वो सारी चीजें मैं कल इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा कि वो कैसे, उसका वर्किंग मेथड क्या है, वर्किंग मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, कैसे वर्किंग करते हैं। ठीक है, एफबीडी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, किन सिटीज में कर रहा है, ये सारी चीजें। फाइवर की तरफ मूव करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे अपना ईमेल सेंड कर दे, मैं आपके ईमेल पे प्रोफाइल बनाऊंगा, फिर उसी पे गिग आज एडिट करूंगा मैं। कौन सेंड कर रहा है मुझे ईमेल? कोई मुझे सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा? सर मेरी आईडी पे भी पहले की वो मोबाइल पे मैंने बनाई थी आईडी। मैं आपको कोई और अगर ईमेल देख के बाकी अली सदा दे दे, कोई ईमेल दे दे, पासवर्ड वगैरह मैं आपको सेंड कर दूंगा। सर मैं कर देती हूँ।
सेंड कर दे काइंडली मुझे। ये बेशक यही टाइपिंग करके सेंड कर दे, मैं मरियम मुझे बता देंगी, या आप खुद बोल दे। फाइवर लिखने आप लोगों ने गूगल में जाके वहां पे जाके उसकी जो मेन वेबसाइट है वो ओपन करनी है, ज्वाइन पे क्लिक करना है। जैसे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे। अगर आपने सेम ईमेल से लॉग इन किया हुआ तो आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, सिंपलेस्ट मेथड है। अगर इन केस वो ईमेल नहीं पुट किया हुआ, लाइक मैंने अभी आपके ईमेल पे बनानी है, मैंने वो ईमेल नहीं पुट किया हुआ, मैं यहाँ पे एंटर ईमेल करूंगा, ठीक है। और वो जो ईमेल आप बताएं मुझे, सर व्हाट्सएप किया उन्होंने, आप देख लें व्हाट्सएप। अच्छा पासवर्ड मैं खुद पुट कर रहा हूँ, पासवर्ड मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये यूजर नेम है, यूजर नेम आपका मैं रख रहा हूँ, ठीक है। आपका यूजर नेम ये अप्रूव हो गया। पासवर्ड अच्छा मिस उज़मा, आपके पास एक मेल आई होगी, इसी ईमेल पे काइंडली वो मेल ओपन करके अकाउंट वेरीफाई कर दे, ठीक है। अकाउंट वेरीफाई कर दे। अच्छा ये जिस नंबर से आपने सेंड किया ये आप ही का नंबर है ना? मैं इसी नंबर पे आपको पासवर्ड सेंड कर रहा हूँ। अच्छा जैसे ये वेरीफाई करेंगी आप लोगों ने क्या करना है, फाइवर प्रो पे क्लिक करें, ठीक है। फाइवर प्रो पे क्लिक करने के बाद आप बेशक सिंपल जाए, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करें, यहाँ से आप प्रोफाइल पे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। यहाँ पे दो मेथड होते हैं प्रोफाइल एडिट करने के, आप सिंपली यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है, हर चीज, ठीक है, एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ से एडिट कर सकते हैं, लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हर चीज आपको वन बाय वन करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं स्किल्स वगैरह, एजुकेशन वगैरह। अगर यहाँ से वन बाय वन करना चाह रहे हैं तो वन बाय वन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ करेंगे क्रिएट अ न्यू गिग करेंगे तो उससे पहले कहेगा आपको कि पहले प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाओ, तो हम क्या करते हैं क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज ओपन होगा जिसमें हमें वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाएगा, समझाएगा। ये वीडियो है, इसमें ये ट्यूटोरियल दे रहा है कि आप किस तरीके से अपनी गिग बना सकते हैं। उस गिग बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न व्हाट मेक अ सक्सेसफुल प्रोफाइल। पहले सीखें कि अच्छी प्रोफाइल कैसे बनेगी, देन क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल, अपनी सेलर प्रोफाइल बनाए, देन पब्लिश योर गिग, और उसके बाद अपनी गिग को पब्लिश करेंगे। 3 स्टेप हमने करने हैं। लर्निंग करनी हुई तो यहाँ से ये वीडियो इसने प्रोवाइड की हुई है। वेल हम लर्निंग नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कुछ चीजें हमें यहाँ बताएगा ये व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल। यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा है कि ये आपकी प्रोफाइल कैसे सक्सेसफुल हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, योर फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स, क्रिएट अ प्रोफाइल दैट विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड ऑन फाइवर। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो आप लोगों ने एक कोटेशन भी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका जो यहाँ पे इंप्रेशन होगा, जो आपकी प्रोफाइल होगी वही फर्स्ट इंप्रेशन होगा।
वो जितना अच्छा होगा ऑब्वियसली कस्टमर उतने ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो कुछ चीजें बता रहा है, टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल सो इट एग्जैक्टली एज यू वांट इट टू बी। कह रहे कुछ टाइम लगाएं इस पे, जैसी प्रोफाइल आप बनाना चाह रहे हो उसके लिए वर्किंग करें, लाइक आप डिस्क्रिप्शन खुद लिखें, ठीक है, अपने लिए जो आपके स्किल्स वगैरह हैं वो आप हाईलाइट करें। जैसी प्रोफाइल आप बनाना चाहेंगे हर चीज आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। देन ऐड क्रेडिबिलिटी बाय लिंकिंग आउट योर रेलेवेंट प्रोफेशनल नेटवर्क्स। हम प्रोफेशनल नेटवर्क्स इससे कनेक्ट कर देंगे। एक्यूरेटली डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल स्किल्स, हम अपने जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर देंगे। पुट अ फेस टू योर नेम, यहाँ पे आपने जो तस्वीर लगानी है कोशिश करें फेस की हो, ठीक है, एग्जैक्टली फीमेल्स है तो नो इशू, आप वो नकाब में कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर दैट कैन क्लियरली शो योर फेस। टू कीप आवर कम्युनिटी सिक्योर फॉर एवरीवन वी मे आस्क यू टू वेरीफाई योर आईडी। यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आप जा सकते हैं, लाइक जिस तरह भी मेल आया तो वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। सिमिलरली आप कुछ चीजें बताइए उससे कि हम सक्सेसफुल फाइवर पे प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो बता रहा है कि ये चीजें आप लोगों ने अवॉइड करना है इन चीजों से, और वो बता रहा है कि ये ऐसी चीजें जो आपको पहले मैं स्टील क्लियर ऑफ कर दूं, ठीक है। Your success on Fiverr is important to us. Avoid the following to keep in line with our community standards. कह रहा है कि इन चीजों से अवॉइड करना है। क्या है? Providing any misleading or inaccurate information about your identity आपकी inaccurate ना हो। Opening duplicate accounts आप लोगों ने नहीं बनाने। क्यों नहीं बनाने जी? क्योंकि वो कह रहा है कि आप एक सिंगल अकाउंट में ज्यादा सारी गिग्स लगा सकते हैं, तो डुप्लीकेट्स आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बता रहा है सॉलिसिटेटिंग अदर कम्युनिटी मेंबर्स फॉर वर्क ऑन फाइवर, कि बाकियों को क्रिटिसाइज करना कि नहीं भाई इस साइड ना हो, सिर्फ इस सोच से अगर यहाँ पे वो भी लोग आ गए तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो बाकियों को कहना भाई ना हो, तो ये भी उसके स्टैंडर्ड में नहीं आता। रिक्वेस्ट टू टेक कम्युनिकेशन एंड पेमेंट आउटसाइडर ऑन फाइवर, कभी भी आपने किसी को ऑन द स्पॉट आपने ये नहीं कहना ऑन फाइवर, ऑन स्पॉट से मुराद ऑन फाइवर कन्वर्सेशन में आप ये नहीं कह सकते कि भाई कम्युनिकेशन मैसेज भी और व्हाट्सएप मैसेज भी और कम आईपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी चीजें नहीं कहनी, ठीक है। वो आप में आपका हुनर है कि आप उससे व्हाट्सएप तक कैसे ले जा सकते हो। ऑब्वियसली जब आपने उसे कोई फाइल जनरेट करके देनी है, उस फाइल के अंदर उसे कोई नंबर कोई लिंक वगैरह शेयर कर दें, ठीक है, जिसपे आपने उस फाइल से रिलेटेड डाटा रखा हो, और वहां पे जाके नंबर पेस्ट करते हैं अपना, ठीक है। लाइक अगर मैं कहता हूँ उससे कि आपको मैं जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो ड्रॉप बॉक्स के लिंक से मिल जाएंगी, तो ये ड्रॉप बॉक्स का लिंक है, आप यहाँ से जाके पिक्चर्स उठा लें। अब उसे लिंक में दे रहा हूँ, फाइवर को पता है मैं ड्रॉप बॉक्स का लिंक दे रहा हूँ, जब वो वहां पे जाएगा तो वहां मैं ड्रॉप बॉक्स में अपना नंबर वगैरह पेस्ट कर देता हूँ, कोई फाइल लगा देता हूँ उसकी फाइल्स के अंदर, तो वहां से वो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लेगा और वो डायरेक्ट मुझसे कम्युनिकेट कर सकता है। ये डिफरेंट टेक्निक्स होती है, ठीक है। और आप पेमेंट उसकी रिक्वेस्ट उसे फाइवर से हट के नहीं कर सकते कि फाइवर के अलावा डायरेक्ट पेमेंट सेंड करेंगे, रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ ओपन हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लाइक आपका नेम है उज़मा सिद्दीकी, ठीक है। स्पेलिंग देखिएगा। प्रोफाइल पिक्चर आपने जो कोशिश करनी है कि या तो अपनी लगा लें, इनके अपनी नहीं लगानी तो यहाँ पे शायद मेरे पास कोई सैंपल पड़ा हो कार्ड का, क्योंकि मैंने गिग बनाई थी तो शायद मुझे लग रहा है मेरे पास कुछ सैंपल्स पड़े होंगे कार्ड्स के। हाँ इस तरह की, ये एक मैं पिक्चर लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये कॉपीराइट इशू आ जाएगा क्योंकि ये किसी और की भी मैंने लगाई थी। खैर ये मैं तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूँ, फिलहाल मैं प्रोफाइल लगा लूँ, फिर ये तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे लगानी है। फिलहाल मैं रैंडमली कोई भी लगा देता हूँ, ये हैंड बैग की लगा रहा हूँ, बाद में आपने प्रोफाइल एडिट कर लेनी है। प्रोफाइल पे क्या लगाना है वो मैं चीज वो डाटा दिखाता हूँ। एक तो ये होता है कि अपनी तस्वीर लगाए, इनकेस अपनी फीमेल्स है नहीं लगाना चाह रही फेस की डायरेक्ट, तो आपको मैं अल्टरनेटिव उसका देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं प्रोफाइल पिक्चर फिलहाल रैंडमली बैग लगा दिया फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि मैंने ये कंडीशन फुलफिल कर दी है।
देन डिस्क्रिप्शन पे आए, तो डिस्क्रिप्शन में आपने क्या बताना है, अपने बारे में बताना है, ठीक है, कि आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं, आप वर्क एक्सपीरियंस लेवल कितने हैं, ठीक है, उसके बाद आपने कहाँ से लर्न किए, आप क्या कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, और मतलब इस तरीके से मैं आपको सैंपल्स दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं सैंपल्स दिखाऊं तो अगेन फाइवर में जाऊंगा, मैं एक और फाइवर के साथ वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। या मैं एज अ बायर, जो ये पहले वाली वेबसाइट है ये मैंने एज अ सेलर ओपन की हुई है, और ये सेम है मिसुजमा की, लेकिन ये एज अ बायर ओपन की है मैंने, क्योंकि फाइवर प्रो पे क्लिक नहीं किया मैंने, तो ये एज अ बायर मैं ओपन करके बैठा हूँ। तो यहाँ मैं किसी की देखता हूँ, लिस्टिंग करूँ, अगर लिस्टिंग प्रोडक्ट, मैं सर्च टर्म लिखता हूँ लिस्टिंग प्रोडक्ट, इस पे कोई है, एक सर्च टर्म मैंने पुट की है, सर्च टर्म कुछ भी हो सकती है आपको पता है। इस पे मैंने देखा है तो सेलर बैठे हैं, इन सेलर्स की मैं जाके किसी एक की डिटेल देखता हूँ, ये टॉप पे बैठे हैं, देख लें इनके अच्छे खासे रेट्स भी हैं और काम भी अच्छा खासा कर रहे हैं। अगर इन केस में इसका करता हूँ फ्रॉम स्टॉक प्रोडक्ट लिस्टिंग में, ये एक सेलर है, उसकी डिटेल ओपन की है, ठीक है, ये सर्विसेज दे रहा है प्रोडक्ट लिस्टिंग की, ठीक है। तो अब देखिए इसने जिस तरीके से इसने ये कार्ड बनाया हुआ है ना, इसने एक गिग पे लगाई हुई है तस्वीर। सिमिलरली आप Amazon के यहाँ अब इसने क्या, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग के ये जो कार्ड बनाया हुआ है, इसने ये प्रोडक्ट लिस्टिंग का कार्ड बनाया हुआ है। सिमिलरली आप कैनवा एक ऐप है, कैनवा ऐप अगर इनकेस कैनवा पे फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगी, ठीक है, लाइफ टाइम उसका भी मिल जाता है, या और नहीं तो 1 माह तक आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगी, या कुछ ऐसे टूल्स हैं कैनवा में जो लाइफ टाइम ही फ्री है, कुछ पेड है, तो आप डाउनलोड कर लें या डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके कार्ड्स बना सकते हैं। इस तरीके से कार्ड्स बनाने आपने Amazon वर्चुअल असिस्टेंट के से रिलेटेड, ठीक है, जो जो सर्विसेज आपने देनी है वो सर्विसेज आपको पता है, आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हो, हंटिंग कर सकते हो, सोर्सिंग कर सकते हो, पीपीसी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सारी चीज आप कर सकते हो, इन्हें एक स्लाइड पे मेंशन कर देना, थर्ड वन या कोई एक और स्लाइड या उसी के साथ एक छोटे फॉन्ट में लिख दें कि व्हाई मी, कि मैं ही क्यों, और फिर 2 लाइनों में अपना डिस्क्रिप्शन दे दें कि आपने एक्सपीरियंस्ड है, आप कोई अच्छे से कर सकते हैं, 100% गारंटी देंगे, आपके रेट्स लो हैं, इस तरीके से अपने बारे में 2-3-4 खूबियां लिख दें और वो कार्ड अपलोड कर लें अपनी प्रोफाइल पे। और उसके बाद जब गिग बनानी है तो उसमें भी इस तरह के कार्ड्स आपको बनाने पड़ेंगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे बनाएंगे आप। खैर ये गिग पे बाद में चलते हैं, पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखाऊं इसका। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जी, इसका कहाँ गया, अबाउट गिग और अबाउट सेलर कहाँ गया, ये स्टूडियो है, अच्छा ये स्टूडियो, इन्होंने एक सेलर का लिखा ही नहीं है, ठीक है, हम कोई और उठा लेते हैं जिसमें सेलर की डिटेल हो। ये देखिए सेलर आ रहा है, ये जो आपने डिस्क्रिप्शन में पुट करने लगे यहाँ पे, आप सब तक फर्स्ट टाइम आप की, और नीचे ये है आपका, ये आपका डिस्क्रिप्शन है। अब इसने बहुत कम डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये सिर्फ इसने ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है, ये वाला, ठीक है, सिंपल से इसने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। सिमिलरली और भी ज्यादा सारे सैंपल्स हैं आपके पास, आप इनमें से किसी का भी उठाएं और उनकी लिस्टिंग चेक कर लें, उनमें जाकर उनके डिस्क्रिप्शन देख लें, आइडियाज लेने हैं, कुछ बल्कि कोशिश नहीं, मैं रिकमेंड यही करूंगा कि अपना डिस्क्रिप्शन आप लोग खुद लिखें, ठीक है। अब ये देखें इसने डिस्क्रिप्शन क्या लिख दिया जी, आप लोग अपना डिस्क्रिप्शन खुद लिखें, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से आप इसका थोड़ा सा उठाएं, थोड़ा सा किसी और को उठाएं, थोड़ा सा किसी और को उठाएं, जिस तरह डमी लिस्टिंग में मैंने करवाया था, मैंने वो आसानी के लिए वेरी स्टार्ट में कह लिया था, कि बाद में मैंने ये भी कहा था आप लोगों ने कीवर्ड सर्च करने हैं और बाकी कंटेंट खुद से लिखने हैं।
हाँ गूगल कर ले, गूगल में जाके अंदर आर्टिकल्स पढ़ ले, उन आर्टिकल के अंदर से जाके उठा सकते हैं, वो भी कोई एक दो लाइन में, सारा पूरा का पूरा आर्टिकल नहीं, वहां से कॉन्सेप्ट लेके वर्डिंग अपने अकॉर्डिंग बना के फिर कर सकते हैं। अगर यहाँ फाइवर से आप ये उठाते हैं कंटेंट तो आपकी गिग रैंक नहीं देगी, आपके पास इंप्रेशन क्लिक्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये कंटेंट ऑलरेडी फाइवर पे पड़ा है। तो फाइवर न्यू कंटेंट को, जब न्यू चीज कोई आएगी उससे ऑप्टिमाइज करेगी, उसे ऊपर ले आएगी। जो ऑलरेडी उसके पास कंटेंट पड़ा है, जो ऑलरेडी उसके पास चीज पड़ी है, उसे कभी भी वो टॉप पे नहीं लाएगी। ठीक है, अगर हम उसे कॉपी कर ले तो इसलिए आप लोगों ने अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है। मैं फिलहाल इसे कॉपी कर रहा हूँ। फॉर्मेलिटी के लिए मिस उस्मा आपने इसे एडिट कर लेना है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आप लोगों ने अपना डिस्क्रिप्शन देना है इसमें। मैं फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि मैं लिखने बैठूं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं फॉर्मेलिटी के लिए ये पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं नाम आपका कर रहा हूँ, आपने ये एडिट कर लेना, ये सारी चीजें एडिट हो जाती है बाद में। ठीक है, 600 फैक्टर तक आप लोगों को लिमिट है, यहाँ पे आप लोगों ने करना है। दिल लैंग्वेज की बात आ रही है, तो यहाँ पे लैंग्वेज जो इंग्लिश की लिखी हुई है, इन्होंने कन्वर्सेशनल है। अगर इनकेस आपकी लैंग्वेज पे ग्रिप अच्छी है तो आप कन्वर्सेशनल कर लें, अदरवाइज ग्रिप अच्छी नहीं है तो आप इसे एडिट करें और इसे बेसिक पे ले आए। ठीक है, अपडेट आ गया, एडिट पे क्लिक किया, अपडेट आ गया, बेसिक कर लें, इंग्लिश बेसिक बेसिक कर लें। ऐड न्यू में जाके एक और लैंग्वेज ले आए, वो उर्दू है लेट्स सपोज, तो उर्दू कर लें और उसे कन्वर्सेशनल कर लें एंड ऐड कर लें। ठीक है, ऐड करने के बाद आपकी ये दो लैंग्वेज यहाँ पे ऐड होगी, इंग्लिश और उर्दू, एंड देन कंटिन्यू कर लें। लैंग्वेजेस यहाँ पे लिखनी है आपकी, देन पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ से आएगी। यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन होगी, ऑक्यूपेशन आप क्या करते क्या है वो आएगा। डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, ये सारी चीजें आ गई यहाँ पे। तो हमारा किस में आ रहा है? डिजिटल मार्केटिंग में आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे सारी चीजें, तो आपका क्या आ रहा है? कंटेंट मार्केटिंग आप करते हैं, ई कॉमर्स मार्केटिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, और लोकल लिस्टिंग्स कर रहे हैं। यहाँ से 5 तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई और आता है तो वो भी कर ले, लाइक मैं एसईओ भी कर लेता हूँ, अदर्स भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 4-5 ये सिलेक्ट कर लिए ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ईयर्स एक्सपीरियंस, यहाँ पे कोशिश करें एक्सपीरियंस 1-2 साल का लिखे। ठीक है, ताकि उसे लगे कि यार ये बंदा वाकई काम कर रहा है। लाइक मैं उससे ये एक्सपीरियंस लिख रहा हूँ, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1-2 साल का। देन स्किल्स की बात आती है कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपका टैलेंट क्या है, तो आपके पास स्किल क्या है। तो मेरे पास क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल है। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट की। ठीक है, एक्सपीरियंस लेवल क्या है? एक्सपर्ट करना है। ठीक है, बिगिनर करेंगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं, बिगिनर नहीं करना, एक्सपर्ट करना है, और आपके पास हैंड और एक्सपीरियंस है। एजुकेशन आप लोगों ने बतानी है, इनके एजुकेशन आपकी क्या है, कौन सी कंट्री की है जी? पाकिस्तान की है, पाकिस्तान हो गया। कौन सी यूनिवर्सिटी है जी? किसी यूनिवर्सिटी में गई हैं आप? यूनिवर्सिटी या कॉलेज में? मिस उसमें जाग रही है? सर उन्होंने टेक्स्ट किया ऊपर, यूनिवर्सिटी का नाम टेक्स्ट कर दें, हम बताते हैं। डिग्री कौन सी है? एमए। यूनिवर्सिटी का नाम बता दें, पंजाब यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तो क्या, अच्छा यहाँ से जाके इसे सिलेक्ट भी करना है आप लोगों ने, पंजाब यूनिवर्सिटी। ये तब जाके सिलेक्ट होता है, अदरवाइज ये आपका नहीं होगा।
अच्छा, एमए मास्टर इन आर्ट्स ही होते हैं ना? पॉलिटिकल साइंस में सर। अच्छा, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस। सर स्टडी मैटर करती है यहाँ पे? यार यहाँ पे सिर्फ क्या है, अगर आपने की है ना तो डिग्री ऐड कर दे, नहीं की तो सिंपल आप अदर्स में जाके जो आप लोगों ने डिग्री की है वो कर। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर उन्होंने कौन सा वेरीफाई करना है अगर हाँ, यहाँ पे नहीं आता सीन। यहाँ अगर अदर्स है तो ठीक है, अदर कर ले, कोई सर्टिफिकेट है तो वो कर ले, चुके हुए जिस ईयर में किया आपने वो सिलेक्ट करने में। लाइक अभी कब किया आपने? 2021 में या 21 में या 20 में? ये अगर टाइप करके तो काइंडली बताइएगा मुझे। ईयर बता दें उसमें शायद। और जो सर्टिफिकेट है, अगर इन केस आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आपने यहाँ सर्टिफिकेट मेंशन करने का, आपको अवार्ड कौन सा मिला है, कौन सा सर्टिफिकेट मिला है, देन वो सर्टिफिकेट कहाँ से मिला है, किसी इदारे से मिला है, ठीक है, किस इंस्टीट्यूट से मिला है वो यहाँ मेंशन करना, किस साल मिला है वो मेंशन कर देना। इन केस इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो ये कोई सर्टिफिकेट या मेंशन नहीं कर सकती। पर्सनल वेबसाइट अगर होती इनके पास कोई तो ये पर्सनल वेबसाइट या पुट कर सकती है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला ही नहीं। ठीक है, ये बताया इन्होंने। ईयर बता दे उसमें। टू 2006 सर। ठीक है, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। कंटिन्यू करने के बाद आपका यहाँ पे आएगा पर्सनल इन्फो, पर्सनल प्रोफेशनल इन्फो, देन लिंक अकाउंट। यहाँ पे अकाउंट आपने कनेक्ट करने हैं। कोशिश करें बस एक आपका गूगल का हो जाए, अगर इनके ट्विटर का तो वो हो जाए। फेसबुक अगर प्रोफेशनल अकाउंट है तो वो करना है। प्रोफेशनल अकाउंट से मुराद जो आपने ऑब्वियसली अमेज़न के लिए सबसे बड़ी मार्केट प्लेस अमेज़न की, जहाँ से आप कस्टमर ग्रैब कर सकते हैं, वो आपके फेसबुक है। फेसबुक में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वहां से आप ज्यादा कस्टमर ग्रैब कर सकते हैं उन ग्रुप्स में एक्टिव रह के, अपना नाम बना के। ठीक है, अगर वहां पे आपकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोफेशनल आईडी है, सॉरी प्रोफेशनल आईडी है तो उसके थ्रू ये कनेक्ट कर दें। हाँ, जो लोकल जो आप यूज करते हैं वैसे तो उसके थ्रू ना कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बस कनेक्ट। सर क्या डिफरेंस है उसमें? हम लोकल में भी तो ग्रुप ज्वाइन किए हुए हमने। नहीं, लोकल में ये हो जाएगा, लोकल में भी तो हमने ग्रुप ज्वाइन किए हुए कर सकते हैं। लोकल मैंने सिर्फ इसलिए कहा है कि वो हमारे प्राइवेट यूज की होती है। ठीक है, इन केस लाइक मैं दोस्तों के साथ ब्राउजिंग के लिए करता हूँ यार, तो वैसे फैमिली मेंबर्स मेरे साथ इंक्लूड है तो मैं वो प्रोफेशनल यूज नहीं करता, मेरी प्रोफेशनल अलग है। तो मैं वो दोस्तों वाली कनेक्ट नहीं करूंगा, जो प्रोफेशनल है वही कनेक्ट करूंगा। फिर दोस्तों वाली क्या पता मैं 1 माह 2 माह बाद मेरा मूड बने मैं डिलीट कर दूं, तो ये सारे अकाउंट्स फिर खराब होंगे, सारी चीजें फिर से रिन्यू करनी पड़ेगी। इस वजह से कहा है, अदरवाइज आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अरे सर इसमें लिंक्डइन की ऑप्शन नहीं है? नहीं, इसमें लिंक्डइन की ऑप्शन नहीं है, वो अलग चीज है। वो फाइवर के साथ लिंक नहीं कर रही, आप उस पर भी प्रोफाइल बना सकते हैं। अच्छा, अगर लिंक्डइन से कुछ चीज कॉपी करके हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालें तो वो वैलिड होगा या उसकी वो रैंकिंग में काउंट नहीं होगा? नहीं, कॉपीराइट इशू फिर भी आएगा क्योंकि गूगल पे कंटेंट पड़ा है वो। ठीक है, और आपका ये कंटेंट फिर नहीं, लेकिन मेरा मैं अपनी अकाउंट एक से दूसरे में अगर वो सेम चीज कॉपी करता हूँ तो वो इशू तो नहीं होगा ना? इशू तो आएगा ना यार, कॉपीराइट इशू आएगा चाहे आप अपने अकाउंट से कोई चीज कॉपी करके, गूगल पे अपलोड है ना वो चीज, लिंक्डइन पे अपलोड ही है ना, अगर आप वही उठाते हैं। लेकिन दोनों का ऑनर दोनों का मैं खुद हूं ना, तो कर ले, फिर कर ले अगर सेम अकाउंट है तो। यहाँ पे कनेक्ट कर सेम जीमेल पे है ना, तो हाँ तो फिर कर ले, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपकी ईमेल भी वेरीफाइड नहीं है। ऐड फोन नंबर, ऐड फोन नंबर आप लोगों ने करना है। जैसे ही ऐड फोन नंबर पे क्लिक करेंगे, एंटर सिटी
एंटर फोन नंबर करके वेरीफाई बाय एसएमएस या वेरीफाई बाय कॉल करेंगे। इनमें से किसी एक पे क्लिक करेंगे। जैसे इनमें से किसी एक पे क्लिक करेंगे आपकी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और आपके पास एक कोड आएगा, वो यहाँ पे एक कॉलम सा ओपन हो जाएगा। उस कॉलम में आप लोगों ने वो जो 4 डिजिट कैरेक्टर आएंगे, आपके पास 4 डिजिट कोड आएगा, वो आपने पुट करना है और देन वेरीफाई कर देना। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन डन हो जाएगी। वेरिफिकेशन डन होने के बाद दोनों चीजें वेरीफाइड होनी चाहिए, कंटिन्यू एंड क्रिएट योर गिग। अभी कंटिन्यू और क्रिएट योर गिग नहीं कर सकता क्योंकि हमारी कंप्लीशन रेट 20% है। तो यहाँ पे अभी मैं कैरेक्टर दिखाता हूँ आपको, कंटिन्यू एंड क्रिएट योर गिग। तो वो कह रहा है कि अ मिनिमम कंप्लीशन रेट ऑफ योर प्रोफाइल शुड बी मिनिमम 65%। यहाँ देखेंगे हाईलाइट है, ठीक है, कंटिन्यू करने के लिए। तो अभी इन मैम ने ना कोई अकाउंट वेरीफाइड किया, इवन मैंने वेरी स्टार्ट में इन्हें बोला है कि ईमेल वेरीफाई करने, इन्होंने नहीं किया। फोन नंबर ऐड नहीं हुआ, मतलब वो ठीक है, मैंने कहा नहीं है। गूगल में लिख के सर वेरीफाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? वो उधर तो आया था, क्या आया था ऑप्शन, एक्टिवेट योर अकाउंट, तो वो बस उस फाइवर पे ही खुल गया डायरेक्ट। हाँ तो बस फाइवर खुल गया, हो गया, उस पर क्लिक कर दिया था। हाँ जी। हाँ तो बस ठीक है। सर मेरे ख्याल में फाइवर खुलने के बाद दोबारा पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। वो आप इनको पासवर्ड शेयर करेंगे जब वो कर दी है। नहीं बस हो जाता है दोबारा, वेरीफाइड है, ठीक है, पासवर्ड वाला सीन और नहीं होता। फोन नंबर यही है सर जिससे मैंने किया है, यही नंबर है। फिर मुझे आप ना मुझे ये अच्छा चले मैं नंबर देखता हूँ, मैं ये नंबर वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। 50% हो गया, बस फोन नंबर ऐड करते हैं तो मे भी हो जाए, ठीक है। मैं मरियम काइंडली एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिएगा, मैं नंबर लिख रहा हूँ। तो वो ये जब अपलोड करनी है क्लास तो फिर ओवरऑल नंबर ना चला जाए। मैं मरियम क्लास में है? मरियम क्लास में है? आप स्क्रीन शेयरिंग थोड़ी देर ऑफ करके नंबर आप एंटर करें, नंबर और स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देना। सर आपकी अपनी गिग बनी हुई है, जरा अपना अकाउंट से भी दिखाइएगा जरा किस तरह का है आपका अकाउंट। हाँ लले, वो मैं मरियम के पास लैपटॉप पड़ा है उनके, हाँ ये मेरे अकाउंट्स वगैरह जो चीजें हैं ये वही हैंडल करते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे जी। मिस उज़मा आपके पास वो आएगा, कोड आएगा, काइंडली वो कोड तो मुझे बोल दे बेशक या सेंड कर दे, बोल ही दे बेशक, कोई उसमें नहीं। सर इसके लिए कोई प्रोफेशनली जो हम 2312 यूज कर रहे हैं जीमेल 2312। ठीक है, जी बोले क्या पूछ रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ इसके लिए अमेज़न के लिए कोई न्यू जीमेल बनाए या जो प्रोफेशनली अकाउंट चल रहा है उसको ही लेके चलें? यार अगर कोई वैलिड है ना आपका, सही अपने नाम से एक अच्छा सा बना हुआ है तो फिर उसी को लेके चल लो। अगर हाँ कोई मतलब शुगल मेले के लिए बनाया हुआ था, लाइक चल बे हट इस तरह के कोई बनाए हुए थे, तो उनसे ना चलो, उनसे ना चलो। नहीं। अगर हाँ कोई वैलिड नाम है तो चला दो। ये मेरे नेम पे ये 10-12 साल का है। नाम सही है आपका? आपका जो नेम हाँ रियल में है वही है? जी, लेकिन कॉस्ट पहले है चौहान अली रजा। हाँ तो ठीक है सर, चलो कर लो वैसे। थैंक यू, हाँ थैंक यू। यहाँ से कोई आपने ये एलिमेंट्री सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, आपने यहाँ कोई भी सिलेक्ट करना है। मैं लेट्स सपोज आपका कर रहा हूँ व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, तो वो आपके एलिमेंट्री स्कूल का नाम क्या था जी, याद है?
सर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कामों की। मैं बस गर्ल्स हाई स्कूल तक लिख रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। ठीक है, देखिए 65% रेट हो गया, इट्स मीन आप गिग क्रिएट कर सकती है। बाकी जो चीजें आपकी रह गई हैं वो आपने एडिट कर लेनी है। लाइक मैंने अभी गूगल कनेक्ट नहीं किया, उसके बाद ट्विटर कनेक्ट, अगर इनके ट्विटर नहीं है तो इट्स ओके। फेसबुक कनेक्ट नहीं की, उसके बाद बाकी वेबसाइट मैंने पुट नहीं की थी, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था, मैंने वो भी पुट नहीं किया था। ठीक है, तो ये जो चीजें रह गई हैं ये एडिट कर लीजिएगा। डन करना है, नेक्स्ट करना है, आपके पास क्रिएट गिग ऑप्शन, ये गिग अब आ गई। अब यहाँ से आगे जो पहले हम लोगों ने किया वो प्रोफाइल थी। प्रोफाइल क्या थी? ओवरऑल हर चीज की, जो आपका फ्रंट एंड था। अब आप क्या सेल करना चाह रहे हैं अमेजोन फाइवर पे, वो आपकी गिग होगी। आप एक प्रोफाइल पे, अभी आप बिगिनर हैं तो आप एटलीस्ट 7 to 8 गिग्स बना सकते हैं। ठीक है, 7 to 8 डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं आप, बिगिनर हैं तब भी। जैसे जैसे आपके लेवल्स इंक्रीज होंगे, स्टार्स इंक्रीज होंगे, आप मैक्सिमम 50 गिग्स तक जा सकते हैं। एक अकाउंट पे एक प्रोफाइल के साथ 50 गिग्स आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जब 5 स्टार हो जाए, फिलहाल आप सिर्फ 7 से 8 गिग्स बना सकते हैं। ठीक है सर, ऐसा हो सकता है कि मैं बना के उसको पब्लिक या प्राइवेट सिलेक्ट करूं कि मैं सिर्फ, यानी अभी शो ना हो सबको, ऐसा हो सकता है? ड्राफ्ट हो जाए ना, हो सकता है ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, लाइक पब्लिश नहीं होगी ना? हाँ, पब्लिश नहीं करना ना, ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, लाइक आपका एक माइंड सेट है कि मैं पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग की बनाना चाह रही हूँ गिग। मैं अब यहाँ प्रोडक्ट लिस्टिंग की गिग बनाऊंगा। लाइक मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए टाइटल सेलेक्ट करना है। अब यार टाइटल जो होते हैं, यहाँ जितना छोटा टाइटल होगा उतने ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। यहाँ बहुत बड़ा टाइटल नहीं बनाना, फाइबर में छोटा टाइटल बनाना है। लाइक सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल डू, ठीक है, डू एसईओ प्रोडक्ट लिस्टिंग या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एसईओ बेशक कैपिटल कर ले, प्रोडक्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब मैंने ये दो कीवर्ड सेलेक्ट किए और इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग मैंने आपका ये टाइटल बनाया, जस्ट परफेक्ट। ठीक है, अगर मैं इसे इंक्रीज करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रैंडमली कैरेक्टर पुट कर रहा हूँ, जस्ट सपोज यहाँ फुल स्टॉप लगा रैंडमली आगे कैरेक्टर पुट कर रहा हूँ रैंडमली, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लुक्स गुड however shorter title sell better। इसलिए कोशिश करिए आपका जो टाइटल होगा वो छोटा ही हो। ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, टाइटल आपका मैंने बनाया। देन कैटेगरी सिलेक्ट करनी। अब कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है आपने? ठीक है, गिग में तो आपने सिलेक्ट की आपने डिजिटल मार्केटिंग। अब देख ले कि जी आपका डिजिटल मार्केटिंग ठीक है या क्या है, और कोई है? ठीक है, और नहीं है तो आपने क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग की सिलेक्ट करनी है। सब कैटेगरी में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में ई कॉमर्स मार्केटिंग भी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में गूगल की डोमेन की ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, यूट्यूब के चैनल्स की ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, फेसबुक की पोस्ट की या चैनल्स की या पेजेस की ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग। ठीक है, ई कॉमर्स मार्केटिंग में हम कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जी? यहाँ पे देखिए जी, आप कॉमर्स ईएसओ कर रहे हैं, प्रमोटिंग वेबसाइट प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोटेड लिस्टिंग्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप प्रमोटेड लिस्टिंग्स करेंगे। प्लेटफॉर्म यहाँ हमसे पूछेगा कि हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा, हम किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो हम किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, अमेजोन की कर रहे हैं। ठीक है, अमेजोन पे कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, उसने सिलेक्ट कर लिया। सर्च टैग्स, आपकी गिग के जो बैकबोन होंगे वो सर्च टैग्स होंगे। सर्च टर्म्स याद है, सर्च टर्म्स क्या थी लिस्टिंग में मैंने बताया था,
सर्च टर्म्स जो काम करती है वही सर्च टैग वही सर्च टैग है। जो काम सर्च टर्म्स ने करना है वही काम सर्च टैग्स ने करना है। यहाँ पे अपने वो सर्च टैग्स पुट करने हैं जिन पे लोग ज्यादा हो, और कुछ ऐसे एक दो ऐसे भी ऐड करने जिनमें लोग कम हो। मतलब ऐसे करने जिनमें कंपटीशन ज्यादा हो, ऐसे भी करने जिनमें कंपटीशन कम हो। आप ताकि आप क्या रहे, सेंटर वाले रहे, आप मिड में रहे, ताकि कम वाला कंपटीशन हो वहां भी आप लड़ सके, ज्यादा वाला हो तो वहां भी आप पार्ट ले सके। तो यहाँ पे अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा सर्च टैग सिलेक्ट करना है? तो आपने क्या करना है, एक और टैब ओपन करना है फाइवर का, वहां जाके डिफरेंट सर्च टैग्स को पुट करके आपने देखना है कि वहां कितने सेलर बैठे हैं। लाइक इसमें कितने बैठे हैं जी, 11,859 जो डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं, ये बैठे हैं। सिमिलरली आप कोई और प्रोडक्ट लें, और ले आप लिस्टिंग Amazon पे भी ज्यादा बैठे होंगे, लिस्ट Amazon प्रोडक्ट्स ले, तो इस पे देखें अब 42,000 बैठे हैं। ठीक है, अब ये हो गए 2-3। अब ले Amazon ऑप्टिमाइज लिस्टिंग, Amazon ऑप्टिमाइज लिस्टिंग। अब यहाँ पे 23,000 बैठे हैं। अब जो पहले हमने सबसे पहले क्लिक किया था इट्स मीन वो 11,000 वाला था, वो बेहतर था। अब यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं तो इट्स मीन यहाँ पे इतना कम है तो लोग बैठे हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहली बात आपको रैंक करना मुश्किल होगा। ऑब्वियसली लोग ज्यादा होंगे जहाँ पे, तो वहाँ कंपटीशन ज्यादा होगा, रैंक करना मुश्किल होगा। अगर आप, यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने गिग को कि आप फेक रिव्यूज लें, और फेक रिव्यूज लेके आप ऑप्टिमाइज रैंकिंग करवा लें। एक ये मेथड होता है। इनकेस आप नहीं करते, आप कहते हो मैं फेक नहीं करना, मैं थोड़ा टाइम लगा लूंगा लेकिन कर लूंगा, तो फिर ऑफर्स आती है। वो मैं ऑफर जब कल गिग लग जाएगी, ठीक है, तो मैं फिर आप लोगों को ऑफर्स लेने सिखाऊंगा कि जो ऑफर्स आई होती, लोगों को चाहिए होती है सर्विसेज, तो उन्होंने ऑफर लगाई होती है हमारी कैटेगरी जो हमने सिलेक्ट की उससे रिलेटेड, तो हम उन्हें ऑफर भेजते हैं। ठीक है, वो उन्होंने लगाए होते हैं कि लाइक मुझे एक प्रोडक्ट लिस्ट करवाना है जिसमें मेरी रेंज $120 है, लेट्स सपोज उसने कहा हो, और 2 दिन में मुझे प्रोडक्ट की लिस्टिंग चाहिए। आप उसे ऑफर भेजो कि यस आई विल डेफिनेटली डू दिस इन $110, मतलब उसके रेट से कम ही रखना है। ठीक है, और उसके बाद बेस्ट कीवर्ड यूज करूंगा, और अपनी ऑफर एक एलैबोरेट करने की आप किस तरीके से वर्किंग करेंगे उसे सेंड कर देंगे। वो आपसे डायरेक्ट मैसेजेस करेगा और आपकी वहां पे डील डन होती है इनकेस, तो फिर वो आपको ऑर्डर दे देगा। इस तरीके से आपने ऑफर्स लेंगे। डायरेक्ट वो आए तो फिर तो आपका नंबर लेट चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, सर्च टैग सर्च करनी है। मैं यहाँ सर्च टैग्स कर रहा हूँ, FBA लिस्टिंग, एंटर से न्यू टैब ओपन, कॉमा शॉमा या नहीं लगाना, एंटर क्लिक करेंगे तो न्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, एंटर क्लिक करने, उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग कर लेते हैं, ये अच्छा है। ठीक है, उसके बाद Amazon लिस्टिंग, एक मैं करूंगा यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग। ठीक है, ताकि कोई लिस्टिंग, अब लिस्टिंग ऐसा एक है कीवर्ड है, लिस्टिंग या लिस्टिंग्स, कोई ऑप्टिमाइजेशन लिस्टिंग लिखे, कोई FBA लिस्टिंग लिखे, कोई Amazon लिस्टिंग लिखे, कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग लिखे, लिस्टिंग सब में आएगा। तो इट्स मीन मेरा जो ये है गिग, ये सब में शो होगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिखना, मैंने फुल स्टॉप लगाया हुआ था। प्राइसिंग, नेक्स्ट स्टेप आ रहा है प्राइसिंग का, कि आपने रेट्स कितने रखने हैं। यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर आप एक सिंगल ऑफर देनी है, लाइक यहाँ पे शायद किसी ने सिंगल ऑफर दी हो, मुझे लगता नहीं है किसी ने दी होगी। यहाँ पे देखें इसने ऑफर्स लगाई हुई है, और ये पाकिस्तानी है ना,
पाकिस्तानी ने बड़ा गरक किया हुआ है। क्या करके दे रहा है जी, 1 फोटो फॉर अमेजोन, अच्छा एक तस्वीर, ठीक ठीक फिर सही कर रहा है। 1 photo for Amazon eBay with unlimited revisions and all web optimized high DPI files 927 में ये तस्वीरें बना के दे रहा है, तो उनके रेट्स है इसके, ठीक है। यहाँ पे कितनी दे रहा है जी, 4 इमेजेस दे रहा है 5559 में, और 7 इमेजेस दे रहा है ये 8338 में। खैर हम लिस्टिंग की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे वो क्या करके दे रहा है जी, फोटो एडिटिंग वगैरह। 1 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बेसिक प्लान इसका, 1 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, 1 टाइटल पर प्रोडक्ट, 5 बुलेट पॉइंट ईच विद 300 कैरेक्टर प्लस 3 कस्टम फोटोज। ये कस्टम फोटोज भी दे रहा है, इसकी ऑफर है। आप ये कस्टम फोटोज के बजाय क्या कर सकते हो, 3 सर्च टर्म्स, आप 3 सर्च टर्म्स यहाँ दे सकते हैं। तो ये कितने में दे रही है, फीमेल है, मेल है 23,160 रुपए में। स्टैंडर्ड में देखें तो स्टैंडर्ड में क्या दे रही है, बुलेट पॉइंट के कैरेक्टर इंक्रीज कर देंगे, 400 कैरेक्टर कर देंगे, बाकी चीजें सेम है, और कस्टम फोटोज इसने 5 कर दिए, और वो कितने में दे रहे हैं जी, 28,718 में। सिमिलरली इसने प्रीमियम में क्या कर दिया जी, बुलेट पॉइंट्स 500 कैरेक्टर तक कर देंगे और कस्टम फोटो 7 कर देंगे, चीजें वही है, और 39,000 रेट्स देख लो, 39,000, 28,000, 23,000, ठीक है। सिमिलरली आपने ऑफर्स बनानी है। अभी आप ऑफर्स बनाएंगे सर। 2 ऑर्डर इन क्यू सर, बैक कीजिएगा। 2 ऑर्डर इन क्यू था उसका, वो क्या चीज थी? ये कि पेंडिंग है इसके 2 ऑर्डर इन क्यू। हाँ, क्यू मतलब अभी इसके वर्किंग में है, जिन पे वर्किंग इसकी चल रही है। तो सर ये भी इम्प्रूव करने के लिए शो किया जाता है, यानी किसी अपने को क्या के ऑर्डर डलवा के फिर ये शो करना के? नहीं, ये शो करना नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली जब आपके पास कोई ऑर्डर होगा, आप कंप्लीट कर रहे होंगे, तो ये साथ शो होगा कि आप ऑलरेडी ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, अब प्राइसिंग आप लोगों ने करनी है। प्राइसिंग अब सिंगल पैकेज बनाना है, लाइक उसने क्या बनाया था, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। अगर आपने ऐसा कोई बनाना है तो ठीक है, ऐसा कर लें। अगर नहीं बनाना चाह रहे तो आप बस बेसिक बनाना चाह रहे तो एक पैकेज भी बना सकते हैं, लेकिन 3 बनाने हैं तो ऑफर पैकेज करके गॉट इट करना है, और 3 पैकेज, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। अब इन्हें कोई नाम देने हैं, नेम योर पैकेजेस। जैसे नेम में क्या दे देता हूँ मैं, रैंडमली कोई भी नाम, आपने इन ऑफर्स को नाम देने आपने, ठीक है। लाइक मैं इसे नाम दे देता हूँ सिल्वर, गोल्डन और डायमंड कर देता हूँ। सिल्वर बेसिक वाली को मैं कह रहा हूँ, गोल्डन में स्टैंडर्ड को कहता हूँ, और डायमंड में प्रीमियम को कह देता हूँ। आपने रैंडमली उसने नाम क्या दिए हुए, इसने नाम क्या दिए हुए जी, अमेजोन व्हाइट ग्लव, अमेजोन डीलक्स और अमेजोन स्टार्टर। आप इस तरीके से कोई भी नाम दे सकते हैं। डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग, यहाँ पे आप क्या ऑफर कर रहे हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। लाइक मैं उसका उठाता हूँ कंटेंट, उसने जो लिखा हुआ है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है उसके प्राइसिंग का, ठीक है। मुझे यहाँ तक चाहिए, लाइक मैं अब डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मैं एज इट इज उसका नहीं उठाया, मुझे एक प्रोडक्ट देने, एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना है इन HTML कोडिंग। यहाँ पे मैं एडिशन कर रहा हूँ, ठीक है। HTML कोडिंग आपको देनी आती है, कैसे करनी है। 1 टाइटल पर प्रोडक्ट, 5 बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, 300 वर्ड्स ईच, ठीक है। ये कोशिश करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, ठीक है, प्लस 3 सर्च टैग्स, सर्च टर्म्स, ठीक है। ये ऑफर हो गई मेरी। सिमिलरली मैं इसी ऑफर को कर रहा हूँ यहाँ पे भी पेस्ट, लेकिन एडिट कर दूंगा, यहाँ पे भी पेस्ट। यहाँ पे अब मैंने बुलेट पॉइंट यहाँ पे मैं 400 कैरेक्टर का कर दूंगा, और सर्च टर्म यहाँ पे कितनी कर दी जी, 5 कर दी। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने बुलेट पॉइंट 5 कर दिया और सर्च टर्म दे देंगे से 7। ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया ऑफर्स का। डिलीवरी टाइम, अब जो पहले वाली है वो आपने कोशिश करें 2 दिन दे,
2 दिन दे क्यों दे वो मैं नीचे बताता हूँ। 1 दिन नहीं रखना है किसी का भी। अब ये थोड़ी ज्यादा लेंथी है तो इन पे 3-3 दिन कर ले क्योंकि कीवर्ड रिसर्च करना, फिर उन कीवर्ड्स को पुट करना और फिर उस गाइडलाइन जो आप लोगों को सिखाई है उसके अकॉर्डिंग करना टाइम लग जाएगा। कंपटीटर एंड कीवर्ड एनालिसिस, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि इन ऑफर्स में आप क्या कंपटीटर और कीवर्ड एनालिसिस भी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, अगर कर रहे हैं तो टिक कर देंगे, नहीं कर रहे तो नहीं करेंगे। मैं पहले बेसिक में नहीं करूंगा, सेकंड और थर्ड में करूंगा क्योंकि इनकी मैं प्राइसेस ज्यादा कर लूंगा। फिर पहले मैं नहीं करूंगा क्योंकि इनमें कोई ना कोई चेंजिंग तो होनी चाहिए। अगर मैं पहले की रेट कम रखूं और इसमें भी ये चीज प्रोवाइड करूं तो फिर क्या फायदा। फिर लोग मेरे पास जो डायमंड मैंने रखी है उसमें कोई नहीं आएगा, सारे सिल्वर ही लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने चलना है। कंपेन सेटअप आप देना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं देना कंपेन सेटअप वही कि आप स्ट्रेटजीज वगैरह बता दें उसे और बताएं कि क्या करना है, कैसे करना है, वो सारे रूल्स करना है। ठीक है, टिक कर दे, नहीं करना तो नहीं करें। और जो सिर्फ मैं अगर चाहूं तो कंपेन सेटअप सिर्फ मैं डायमंड में दूंगा। लिस्टिंग सजेशंस, जहां आप सजेशंस भी कोई देंगे या नहीं देंगे तो वो सजेशंस आप सजेशंस देंगे आप। ठीक है, देन मैनेजमेंट ड्यूरेशन, ऑब्वियसली यहाँ पे मैनेजमेंट ड्यूरेशन आप 2 दिन लेंगे, जो ऊपर डेज लग के वही कर लें बेशक कि आप कितने दिन में ये मैनेज करेंगे। 3-3 दिन में। एड्स एनालिटिकल रिपोर्ट्स आप यहाँ पे रिपोर्ट नहीं देंगे। प्राइसिंग की बात आ जाती है तो यहाँ पे मैं डॉलर्स में मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि डॉलर्स में होगा, क्योंकि मार्केट प्लेस हमारी आउट ऑफ पाकिस्तान होगी। हम क्लाइंट्स आउट ऑफ पाकिस्तान लेंगे तो प्राइसेस डॉलर में ही शो होंगी। तो यहाँ पे मैं कम से कम जो अगर करता हूँ प्राइस $75 या $70, अगर कम जाएंगे, इससे भी कम जाना है तो $65 तक जाइएगा, उससे कम नहीं जाएगा। जो कम रेट्स पे बैठे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग, वो देखने वाले को भी जो लिस्टिंग करवाने आता है जो वाकई रेल में हो, उससे भी देख के पता चल जाता है यार कि ये सस्ता कर रहा है, इट्स मीन ये यूट्यूब से सीख के आया हुआ है। तो ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने प्रॉपर कोर्स किया है तो अपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है। बेशक अगर कम से कम करना है तो 65 कर ले, rather than 70 या 75 तक करें। ठीक है, इसका मैं रेट्स हाई करूंगा क्योंकि इसमें मैं सर्विसेज भी अच्छी खासी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं $85 तक करूंगा और इसका मैं $100 कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, जी मैं प्रोवाइड करूंगा एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। क्यों, किन में करूंगा, जिस स्टैंडर्ड में और प्रीमियम में मैं करूंगा। डिलीवरी कितने दिन में, मैं 3-3 दिन सिलेक्ट किया, मैं वो 2-2 दिन सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे साथ उनके साथ एक्स्ट्रा $10 चार्ज कर सकता हूँ। 10 कर ले या 5 कर ले। स्टैंडर्ड और प्रीमियम की मैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी दूंगा। कंपटीटर एंड कीवर्ड एनालिसिस अगर कोई एक्स्ट्रा करवाना है तो एक्स्ट्रा के लिए मैं $5 लूंगा और 1 दिन भी एक्स्ट्रा ले लूंगा इनकेस अगर करवाना है तो, अदरवाइज $10 ही करें अगर कोई करवाना चाह रहा है तो। एड्स एनालिटिकल रिपोर्ट्स आप देंगे नहीं, अगर इनकेस देनी है यही वो ये पीपीसी के बाद एनालिटिकल रिपोर्ट्स होती है, ये नहीं आप दे रहे तो फिर रहने दें। और क्या है, सेव एंड कंटिन्यू। प्राइसिंग आपकी डन हो गई, आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका डिस्क्रिप्शन और पैक आया है। और 2 मिनट बस रुकिएगा, मैं बस इस सामने से लीड उठा लूं, बैटरी लो हो रही है। जी, डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है। डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑब्वियसली जो पहले आप लोगों ने किया वो डिस्क्रिप्शन कौन सा था, वो गिग का डिस्क्रिप्शन था, वो प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन था। उसमें आपने ओवरऑल अपनी हर सर्विस बताई, अपने बारे में बताया। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये सिर्फ गिग का डिस्क्रिप्शन है। इसमें आपने सिर्फ गिग को एक्सप्लेन करना है कि आप गिग में क्या क्या दे। ठीक है, मैं आपको सैंपल्स दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे इसी का ही दिखा लेते हैं, ये देखें इसकी अबाउट दिस गिग, ये क्या दे रही है। लुक टू गेट योर Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइज, फाइंड इट चैलेंजिंग टू डू योर ऑन
यहाँ पे देखो उसने क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट दे दी है, थोड़ा सा ना माइंड वॉश किया है कि पहले थोड़े से जो डाउट्स वगैरह थे या डाउट्स नहीं भी थे तो वो डाउट्स उसके माइंड में डाल दिए, फिर उन डाउट्स का आंसर दे रही है. सेट योरसेल्फ अपार्ट एंड गेन मोमेंटम, optimize product listing every time from image and bullet points which were rating all collectively needs to be building the customer's trust in your product. Our studio will build your retail product page that not only get your product discovered through search but will make your product stand out among the competitor. वेदर ये सारा बता रही है, अपने बारे में इसने बताया, देन पैकेजेस बता रही है, जो पैकेजेस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी है उन्हीं को, ठीक है. और फिर साथ बता क्या रही है, एसईओ रीच टाइटल प्रोडक्ट लिस्टिंग टू हायर रैंक. अच्छा, एसईओ रीच टाइटल प्रोडक्ट का बना देगी, देन 5 बुलेट पॉइंट बना देगी, देन क्या है फोकस्ड कीवर्ड यूज करेगी, ट्रैफिक और कस्टम आई कैचिंग इमेजेस, ये इमेजेस भी दे रही है तो इसलिए इसने ये लिखा हुआ है, ठीक है. और एंड पे इसने नेम्स लिख के डन कर दिया है. ये इसने किया हुआ है. सिमिलर और किसी का देखें तो उसने भी यह देखेंगे क्या बताया हुआ है प्रोडक्ट की माय सर्विसेज. आप अपनी सर्विसेज किस तरीके से दे सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले अपने बारे में लिख लें, ठीक है, कि आप किस तरह से कैसे करेंगे. फिर आप लोगों ने क्या, अगर इस तरीके से पैकेजेस एक्सप्लेन करने हैं तो बेशक पैकेजेस एक्सप्लेन कर दें, अदरवाइज ये शो होते हैं, करने तो ठीक है, अदरवाइज आप हर चीज एक्सप्लेन कर दें कि आप ऑप्टिमाइज एसईओ टाइटल यूज करेंगे, डिस्क्रिप्शन अप टू 2000 कैरेक्टर या 1500 कैरेक्टर इन एचटीएमएल कोडिंग, ठीक है. 5 बुलेट पॉइंट विद ईच consist of 300 कैरेक्टर या अप टू 500 कैरेक्टर, डिपेंड करेगा पैकेज पे. साथ आप सर्च टर्म्स देंगे, सर्च टर्म्स के साथ आप कंपटीटर एनालिसिस देंगे, कंपटीटर एनालिसिस देके उससे रिवाइज कितनी बार करेंगे, मतलब रिवाइज करने के बाद उसे रीचेक कितनी बार करेंगे वो भी साथ एक्सप्लेन कर देना. खैर मैं इसका फिलहाल ये उठाता हूँ पैकेजेस. आपने अपना कंटेंट लिखना है, मैं वेरी फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपने कंटेंट अपना लिखना है. मेरे पास टाइम कम है, मैं इसलिए कंटेंट ये उठाता हूं और फिर इसे एडिट करता हूं. आपने ये सारी चीजें एडिट करनी है मिसेस उस्मा, जो मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, एडिट खुद से मतलब लिख के, ठीक है. और यहाँ पे था सर्च टर्म, यहाँ पे आपने जो अपना टाइटल लिखते हैं वो 1200 कैरेक्टर मैक्सिमम है, ठीक है. और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने लिख लेना है. फैक्ट, फैक्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चन, कस्टमर जिसने आपसे सर्विस लेनी है वो आपसे कौन से क्वेश्चन कर सकता है वो होंगे. एड फैक्ट, लाइक कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लिस्टिंग करवानी है तो वो आपसे कौन से क्वेश्चन कर सकता है, लाइक how much experience लाइक मैं ये कह रहा हूँ इसमें आंसर लाइक 2 year एक्सपीरियंस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ. एक ही क्वेश्चन लेट्स सपोज, ये ग्रामरली एक टूल है, कर लीजिएगा, ठीक है. ग्रामरली इस पे आपको फ्री एसेस मिल जाएगी, ये ग्रामरली की एक्सटेंशन है, ये आपकी मिस्टेक्स को प्रिडिक्ट करता है. मैं एस लगाना भूल गया था ईयर्स के साथ, उसने मेरी ये अंडरलाइन कर दिया कि ये मेरी मिस्टेक है. मैं जैसे ही उस पे ले गया तो मुझे उसने हाईलाइट कर दिया मेरी मिस्टेक क्या ईयर्स है. ये आई को अंडरलाइन किया हुआ, क्या मिस्टेक है जी, आई मैंने शॉर्ट लोअर केस में लिखा हुआ है, ये कैपिटलाइज होना चाहिए, ठीक है. सिमिलरली ऐड, अगर और क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों ने
Okay, like do you have any sample? यहाँ पे आप कर सकते हैं, अगर कोई कहता है ना आपको डू यू हैव एनी सैंपल, तो आपने उसे क्या करना है, यहाँ पे आप कर सकते हैं उसे लिंक दे सकते हैं ड्रॉप बॉक्स का, और फिर वहां पे आप लोग कर सकते हैं अपना नंबर से, और फिर वहां से वो डायरेक्ट आपके साथ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर में लिंक शेयर पेस्ट कर सकते हैं, यस आई हैव, और लिंक पेस्ट करके ड्रॉप बॉक्स का वहाँ पे इमेज वगैरह कोई सैंपल अपलोड करके उस साइड अलग, और वो यहाँ पे लिंक देने, और वहाँ ड्रॉप बॉक्स में आप नंबर वगैरह हर चीज बेशक एक फाइल लगा के वहाँ अपलोड कर दें, जो भी आएगा वो आपको देखेगा, तो आपसे ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। ऐड करने या आप ज्यादा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करना है, जैसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप लोग, तो आपका क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स ऐसी चीजें, फैक्ट था जो कस्टमर आपसे सवाल करेगा, रिक्वायरमेंट्स वो है कि आपने उससे कौन से सवाल करने हैं। ठीक है, अब आपने उससे कौन से सवाल करने हैं, इन विच मार्केट प्लेस डू यू वांट टू लॉन्च द प्रोडक्ट। अब ये क्यों सवाल करना है, मेन चीज यही है कि हमें मार्केट प्लेस का पता होना चाहिए, हमें जो कीवर्ड्स लेने हैं किस मार्केट प्लेस के लेंगे। अब यहाँ इसका आंसर आप 3 स्टेटमेंट्स ले सकते हो। ठीक है, फ्री टेक्स्ट मतलब वो उसकी मर्जी को जैसा आंसर दे दे, टाइप करके दे देगा। मल्टीपल चॉइसेस दे सकते हो आप उसे, या अटैचमेंट। ठीक है, कि उसे कहो कि फाइल से अटैच करें, कि आप फ्री चॉइसेस दे दो, अगर मल्टीपल चॉइसेस देनी है तो ऑप्शंस दे दे। उसके बाद दो जो भी क्वेश्चन हो यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करना है, देन इसे क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। पूरा रिक्वायरमेंट्स आपने करना है गैलरी से। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस बिगेन विद अ ग्रेट गिग इमेजेस, यहाँ पे बता रहा है कि मेन चीज आपकी क्या होगी, अट्रैक्शन आपकी किस पे होगी, जो आप इमेजेस लगाएंगे उस पे। ठीक है, ये वीडियो में ट्यूटोरियल दे रहे हैं। ऑब्वियसली हम ज्यादा चीज किस चीज से इंप्रेस होते हैं, पढ़ते काम में जो चीजें डिस्प्ले की जाती है, जो तस्वीरें होती है, हम उनसे उन्हें देख के इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो मेन चीज आपकी ये आ जाती है। यहाँ पे आप लोग वीडियो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जो अप टू 75 सेकंड या 50 तक, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे है, हाँ 75 सेकंड एंड स्मॉलर देन 50 MB। जो भी अगर वीडियो आप कैसे अपलोड करनी है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट लिस्टिंग अपलोड करनी है। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग की कैसे, लाइक इसने जो किया हुआ है, अब ये इसने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, ये इस तरीके से आप कार्ड बना के आप लोगों ने करना है। ये इसने अब प्रोडक्ट लिस्टिंग शो की हुई है कि किस तरीके से करती है, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग इसने डिस्प्ले की हुई है। ठीक है, इस तरीके से आप कार्ड बना के अपलोड कर सकते हैं। वीडियोस इसी तरह की कैनवा पे वीडियोस भी बन जाती है, वो बना के अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इनकेस अभी नहीं है, वीडियो नहीं है, तो आपने इमेजेस अप टू 3 इमेजेस मेन है, आपने कोशिश करनी है लगानी है। फिलहाल मैं एक लगा रहा हूँ, मैं पब्लिश नहीं करूंगा क्योंकि पब्लिश की तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो इमेज है वो ऑलरेडी है। तो बस मैं आपको इमेज इसलिए पेश कर रहा हूँ एज अ सैंपल, ताकि आप भी देख लें कि कैसा बनाना है कार्ड। ठीक है, तो वो आप लोगों ने इसलिए यहाँ पे देखें, इसके लिए भी आप लोगों को Amazon प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सर नीचे उसने क्या लिखा हुआ है जी, टाइटल 5 points, then description और सर्च बैक एंड सर्च टर्म्स। अभी उसने बनाया हुआ है, अब ये चीजें उसे तस्वीर में भी शो हो जाएंगी। सिमिलरली आप यहाँ पे 3 तस्वीरें लगा सकते हैं। इनकेस आप इसे एडिट करना है तो सिंपल यहाँ ले जाए, यहाँ एक पेन आएगा, उस पर क्लिक करें, तो न्यू लगाए, पिछली डेल हो जाएगी, नहीं लग जाएगी। एंड देन आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, डॉक्यूमेंट, आपने अपने प्रोडक्ट का सैंपल पेस्ट करना है। यहाँ पे भी PDF की फॉर्म में सिर्फ यहाँ अलाउ है, और किसी फॉर्मेट में यहाँ अलाउ नहीं है। तस्वीर जो है वो JPG, GPG और PNG, GIF इन फॉर्मेट तस्वीर लग सकती है।
लेकिन डॉक्यूमेंट सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में। मेरे पास कोई जो पीडीएफ फॉर्म पड़े हैं कुछ में, वो आपको लोगों को फिलहाल कोई भी आप लोड कर देता हूँ मैं। ये भी मैं इससे पब्लिश नहीं कीजिएगा, मैं वंस अगेन कह रहा हूँ, जो चीज मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एज अ सैंपल, आपने खुद लिस्टिंग बनानी है एमएस वर्ड पे, उसे पीडीएफ के फॉर्म में सेव करना है, फिर उसे अपलोड करना है यहाँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जो करूंगा उससे कॉपीराइट इश्यू आ सकता है। ठीक है, पब्लिश किया, अगर उसी डाटा के साथ पब्लिश किया तो कॉपीराइट इश्यू आ सकता है। डाटा से मुराद, मैंने डिस्क्रिप्शन आपके वहां से सैंपल उठाए, मैंने आपको कहा है आपने एडिट तरीकाकार बता दिया है। इमेजेस जो मैं लगा रहा हूँ, मैं सैंपल्स उठा रहा हूँ, आपको बताया कि किस तरह इमेजेस बनानी है, कहाँ बनानी है, कैनवा पे बनानी है। ये जो यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के काम बनाने हैं, जो मैंने आपको सिखाई है, रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट इमेज करे या हंट करे प्रोडक्ट, उसके कीवर्ड देखें, कीवर्ड देख के उसकी बनाए, लिस्टिंग को पीडीएफ फॉर्म में सेव करें और उसे यहाँ अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो मेन चीज आएगी वो आप होगी पब्लिश। से आपसे पूछेगा कि ये WN फॉर्म फिल करवा। WN फॉर्म क्या होता है? ये सिर्फ यूएस पर्सन के लिए होता है, यूएस में हो, वो टैक्स वगैरह देते हैं। तो यहाँ यूएस पर्सन नहीं, तो हमारे लिए ये WN फॉर्म नहीं है, तो हम सिंपल नो सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ नो सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा टेस्ट ओपन होगा। नीड टू फिल आउट WN फॉर्म। मैंने पब्लिश नहीं की, मैंने सेव एंड व्यू की है, सेव एंड प्रीव्यू की है। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि शो कैसे, मैंने सेव एंड प्रीव्यू की है, पब्लिश नहीं की। मैंने यही छोड़ी है, इसे आगे एडिट करना है। इसके बाद एक और जो काम आएगा, जो मेन काम होगा, कि जो पब्लिश से पहले अभी आपका टेस्ट नहीं है, मे भी आप जब दोबारा करें, अभी ये आपकी गिग बनी है जो अभी हम लोगों ने की है। टाइटल आया, आपका नेम आ गया, प्रोफाइल मैंने नहीं लगाई थी सही, इसलिए वो नहीं आई। ये आपकी प्राइसेस आ गई। ठीक है, जो आपकी प्राइसेस थी, ये प्राइसेस की जो चीज आप करके दे रहे थे, देखें लिस्टिंग सजेशंस दे रहे हैं, 2 दिन में दे रहे हैं, ये जो इसमें नहीं दे रहे, बेसिक में नहीं है, इसमें दे रहे हैं, और इसमें दे रहे हैं, तो ये चारों टिक। ठीक है, और ये अभी एक तस्वीर मैंने लगाई है ये वाली, तो आप जितनी लगाएंगी, और ये मैंने फाइल लगाई है, मेरे पास यही पीडीएफ में पड़ी दी, तो आपने इस तरीके से कार्ड बनाने हैं वो लगा देने। यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ज्यादा सी वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने अबाउट दिस गिग, मैंने ये गिग का फॉर्मेट उठाया, ये पेस्ट किया, वो आ गया। देन मैंने अबाउट सेलर, तो ये अबाउट सेलर आ गया आपका। ठीक है, एंड देन ये पैकेज वगैरह जो मैंने बनाए थे, वो सारे पैकेजेस की डिटेल आ गई। ठीक है, कॉन्टेक्ट सेलर करना, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी गिग है। अब ये यहाँ पे जब आप ये काम कर लेंगे, पब्लिश कर लेंगे, ठीक है, और उस जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक टेस्ट आएगा, वहां पे टेक टेस्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अभी नहीं आया, जब आप इसे फौरन री एडिट करेंगे, नो पे क्लिक करने के बाद आपसे टेस्ट फाइवर जरूर लेगा। वो टेस्ट क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंसेस, ये कुछ चीजें हैं, इनसे रिलेटेड होता है। बिल्कुल सिंपल होता है, 40 मिनट होते हैं, 40 MCQs होते हैं। इवन मतलब आप अगर करने बैठे इंग्लिश पे, तो सिर्फ 10 मिनट में वो 40 MCQs कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनकेस नहीं आता, समटाइम होता है कि नहीं आता, आपको टेस्ट नहीं आ रहा, तो क्या करना है? लैपटॉप पे वो टेस्ट ओपन करना है, टेक टेस्ट पे क्लिक करना है, टेस्ट पे क्लिक करना है। आपका टेस्ट हर आपका MCQs 1 बाय 1 आता है, 40 के 40 MCQs इकट्ठे नहीं आएंगे। पहले एक MCQ जाएगा, उसका आंसर देके नेक्स्ट करना है, फिर दूसरा, फिर नेक्स्ट करना है, फिर तीसरा, इस तरीके से नेक्स्ट 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 अप टू 40। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर लैपटॉप पे खोला हुआ है आपने वो टेस्ट, तो लैपटॉप पे या किसी और स्क्रीन पे नहीं जाना। लेट्स सपोज ये टेस्ट वाला कॉलम है, तो आप इस स्क्रीन पे गए तो आप फेल हो जाएंगे।
ऐसी गलती नहीं करनी, आप जो स्क्रीन ओपन की हुई है लैपटॉप की वही रहनी है। अब क्या करना है, मोबाइल पे या दूसरे लैपटॉप पे या किसी एक पार्टनर को, दोस्त को, बहन को, भाई को या किसी को भी साथ बिठाएं, उसे बोले कि भाई ये मोबाइल पकड़, मुझे नहीं टेस्ट आता, मैं तुझे जो टेस्ट बताऊंगा या बताऊंगा में लिखना है, मुझे इसका आंसर ढूंढ के देना है। वो फौरन गूगल में जैसे ही फाइवर का वो क्वेश्चन आप पुट करेंगे, फाइवर के अकॉर्डिंग ही वो एक वेबसाइट आ जाएगी, उसका आंसर एज इट इज आ जाएगा, आपने बस वो आंसर टिक करना है एंड देन सॉल्व कर लेना। ये एक शॉर्टकट है, चीटिंग मेथड बता रहा हूँ। मैंने आपकी सेव कर दी। अब यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप लॉग इन करेंगी, एक बार सारे याद रहे, जब भी लॉग इन करना है यहाँ आपका स्विच टू बाइंग होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्विच टू सेलिंग लिखा हो तो इट्स मीन आप एज अ बायर इस फाइवर को ओपन करके बैठे हैं। अगर स्विच टू बाइंग लिखा है तो इट्स मीन आप एज अ सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ होना चाहिए, स्विच टू बाइंग। अगर इसके स्विच टू सेलिंग लिखा होता है तो आपने उस पर क्लिक करके स्विच टू बाइंग कर लेना है। जैसे स्विच टू बाइंग करेंगे आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। यहाँ आपकी गिग्स पड़ी होंगी जो अभी एज अ ड्राफ्ट पड़ी है, पब्लिश नहीं की, ये ड्राफ्ट पड़ी है आपकी। यहाँ पे गिग अभी लोड हो रही है, ये ड्राफ्ट है, ठीक है। इंप्रेशन, क्लिक्स, ऑर्डर्स वगैरह आपके सारे पड़े होंगे। सॉरी, तो आपने ये करना है, ठीक है। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, इसे एडिट कर लेना है, ठीक है। डिलीट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन आपने क्या कर लेना है, इसे एडिट कर लेना है। पॉज में आ गई ये आपकी, मतलब पब्लिश हो गई थी, पॉज में पड़ी है। आपने यहाँ पे आके इसे क्या करना है, एडिट करना है। सेम यहाँ पे आके एडिट करना है, देन इसे पब्लिश कर देना है, ठीक है, एक्टिव कर देना है। ये गिग्स आ जाएंगी। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, मोर में। यहाँ पर मोर आ रहा है, जब यहाँ स्विच टू बाइंग आ रहा होगा या मोर आ रहा है। जैसे इस मोर पे क्लिक करेंगे, बायर रिक्वेस्ट, बायर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जब आपके पास इंप्रेशंस आए होंगे तो यहाँ एक्टिव बायर रिक्वेस्ट आई हुई होंगी। यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट डेट आई होगी, साथ उनकी बायर की डिटेल होगी या रिक्वेस्ट होगी, उनकी ऑफर होगी, कितने टाइम के लिए उन्हें चाहिए, उनका बजट, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे नीचे ऑप्शन होगा सेंड ऑफर का। आपने वो जो जिस तरीके से यहाँ गिग आ रही थी और गिग के सामने एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा था, सिमिलरली जब आप उस ऑफर पे क्लिक करेंगे आपके पास एक बॉक्स, मैसेज टाइप बॉक्स ओपन होगा, उसमें वो लिखा होगा टाइप योर ऑफर। आपने उसमें ऑफर टाइप करना है। क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे लेट्स सपोज उसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, मुझे करवानी है, मेरी ऑफर है, मैं $90 की, ड्यूरेशन 2 दिन है, गला खुश्क हो गया, ड्यूरेशन 2 दिन है, बजट अपना उसने बता दिया कि मेरा बजट इतना है, ऑफर भी साथ उसने दे दी। अब क्या, आपने अपनी ऑफर भेज दी उसे, आप ऑफर क्या भेजोगे, यस आई विल डू योर प्रोडक्ट लिस्टिंग। उसने बजट लिखा हुआ है जी $90, आप उससे $85 $80 कह दो, उसके बजट से कम ही करना है। और ड्यूरेशन भी कोशिश करें उससे कम नहीं रखेंगे, वही रखें। ऑफर सेंड कर देंगे। जैसे सेंड ऑफर करेंगे आपके मैसेजेस के कॉलम में जो वो मैसेज करेगा, वो मैसेजेस यहाँ आ जाएंगे इनबॉक्स में। वहां से आपने उसके साथ चैटिंग कर लेनी है, चैटिंग कर लेंगे और जो भी हुआ आपका वहां पे डन हो जाएगा। अगर वो डन करते हैं आपको ऑर्डर कर देगा, ऑर्डर्स यहाँ पे आ जाएगा। ऑर्डर्स में जो ऑर्डर होगा एक्टिव होगा, और एक्टिव होगा जो, जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा एक्टिव होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, आपने उसे कंप्लीट करना। ये काम आप लोगों ने फाइवर पे करना है। ठीक है, ये काइंडली कल तक काम कर लीजिएगा, होता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मे बी कल थोड़ी क्लास, जिस तरीके से आज मैंने लेंथी कर दी क्लास, आज 1.5 घंटे की क्लास हो गई, मे बी क्लास थोड़ी और लेंथी हो जाए। कल मेरी कोशिश है आपका बाइंड अप करूं, इसलिए कल तक ये काम कर लीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं कल समझा दूंगा, ठीक है। मेरी खांसी शुरू हो गई है, तो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।
ओके सर, अल्लाह हाफिज़।